नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मेटल लाइफ से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक ये एक सवाल है जो कि आम इलाकों में बहुत सारी जगहों पर ये मामलात पेश आते रहते हैं, इसलिए हमने ये सवाल आज की वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है। आम रवाज के मुताबिक वालिदैन अपनी औलाद का बहालत मजबूरी बचपन में निकाह कर देते हैं। पहला सवाल है कि क्या आया बचपन में जब बच्चे नाबालिग हों तो उनका निकाह हो जाता है या नहीं। दूसरा सवाल है कि वालिदैन में से कोई एक शख्स अपनी औलाद की तरफ से इजाबो कबूल करता है, इस तरह क्या लड़का लड़की का निकाह होता है या नहीं। अगर हो जाता है, क्या लड़का लड़की जवान होने के बाद अगर हालात ऐसा रुख इख्तियार कर लें कि नौबत तलाक तक पहुंच जाए और लड़का लड़की को तलाक दे दे, तो क्या अब निकाह के बाद ये तलाक भी वाक़ई हो जाती है या नहीं। दूसरी बात, अगर रुखसती नहीं हुई और तलाक हो गई, क्या दोबारा अब इस मर्द के साथ निकाह हो सकता है या नहीं। क्या इस लड़की से उस लड़के की बोलचाल शरीयत के लिहाज से जायज है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि वली को निकाह कहाँ हासिल है। शरीयत मुताहरा के मुताबिक लड़की की तरफ से अगर उसका वली यानी बाप इजाबो कबूल करता है तो निकाह हो जाता है। उम्र बच्चों की नाबालिग हों या बालिग हों कोई मसला नहीं, इजाबो कबूल पर निकाह हो जाता है। इसमें एक अलग डिबेट है कि आया बालिग के लिए क्या मामलात हैं, बच्ची के लिए क्या है, लेकिन मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि निकाह हो जाएगा। अब जो दूसरी सूरत पूछी गई कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो भाई ये नहीं करना चाहिए। बचपन में बच्चों को इस तरीके से शादियां नहीं करनी चाहिए। बाद में जैसे ये मैंने इस सवाल में भी तज़किरा है कि नौबत बाज़ौक़ात होता है कि एक ही घर में खानदानों में इनको जोड़ने के लिए बचपन में रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो किसी वजह से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नफरत या बातचीत इस नौबत पे पहुंच जाती है कि वो गुस्से में तलाक दे देता है। अब क्या ये तलाक वाक़ई हुई या नहीं, तो भाई जैसे वो निकाह वाक़ई हो गया था, इसी तरह बालिग होने पर अगर इन दोनों को आपस में पसंद नहीं है, मर्द तलाक दे दे गुस्से में लड़ाई में झगड़े में, जैसे भी, ये तलाक भी वाक़ई हो जाएगी। अब इसका है, अगर तो ये तलाक लड़की की रुखसती से पहले दी है तो अब इस मर्द का निकाह इस औरत से दोबारा हो सकता है, लेकिन एक शर्त कि 3 तलाकें बैक वक्त इसने न दी हों। अब इसका निकाह इसी लड़की से हो सकता है अगर 1 या 2 तलाकें दी हैं। अगर 3 तलाक बैक वक्त दे देगा तो फिर इससे निकाह नहीं हो सकता। निकाह के बगैर इस लड़की से बोलचाल दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने तलाक दे दी और फिर भी वो उस लड़की से गपशप कर रहा है तो अब वो लड़की शरन इससे अजनबी है और इनको आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां आम मामूल है, आजकल तो फोन और मोबाइल का दौर है और जदीद टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, सोशल मीडिया और न जाने क्या क्या ऐसी एप्स हैं कि जिनके जरिए से आपस में बातचीत कर ली जाती है। तो देखिए, अगर आपकी कहीं एंगेजमेंट हुई है, निकाह तक बात अभी नहीं पहुंची है, तो बातें करना आपके लिए भी नाजायज है। ये जो कहा जाता है कि एक दूसरे को समझने के लिए फलाना फलाना फलाना, ये सब चीजें मेरे भाइयों ठीक है, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए जो भी दलील घड़ लीजिए, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। उमूमन जिन लोगों के फोन पर शादी से पहले गपशप चलती है, बहुत सारे ऐसी एक बड़ी तादाद है कि ये रिश्ते निकाह तक नहीं पहुंचते, इससे पहले ही टूट जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा इन चीजों को समझिए और
مذہب کی جو اجازتیں ہیں یا جو پابندیاں ہیں ان کو اپنے لیے عذاب نہ بنائیں، نہ سمجھیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔